जलज्जलं प्रवाहपावितस्थले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक्डमक्डमक्डिनाटमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्राणप्रिय संस्कृत संस्थान आप लोगों के साथ, और आज का हमारा विषय है टीजीटी मेघदूत। जो हर बार टीजीटी की मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में कालिदास का सर्वश्रेष्ठ कोई भी विप्रलंब अलंकार का कोई उदाहरण दिखाई पड़ता है या विप्रलंब वियोग कहीं पर दिखाई पड़ता है, बताते संयोग, श्रृंगार और वियोग, अगर कहीं पर भी विप्रलंब की स्थिति दिखाई पड़ती तो केवल मुझे इस विश्व में कालिदास का जो लिखा हुआ मेघदूत, इसमें सबसे प्रचंड रूप में विक्रम दिखाई पड़ रहा है। इसी कहानी से आप लोग पूर्व से ही वाकिफ हैं कि यहाँ पर विप्रलंब रस कैसे है। बताते हैं कि कुबेर ने यक्ष को श्राप दे दिया था और उसी से श्रापित हो गया था यक्ष, और यक्ष यक्षिणी का जो वियोग था वो इस ग्रंथ में सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और एक सच्चे मित्र की पहचान भी मेघदूत हमको बताता है। उस समय जब यक्ष रामगिर की पहाड़ी पर घूम रहा था, उसे कोई दोस्त नहीं मिला, तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मित्र हमारा प्रकृति होता है। तो प्रकृति ने उसने मेघ को अपना मित्र बनाया और मेघ को पूरी कहानी बताई, किसने मुझे श्राप दिया था, किसके कारण मैं दुखी था। तो मेघ से प्रार्थना कर रहा है यक्ष, और जब आप किसी से कभी प्रार्थना करते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा क्या कर रहा है यक्ष? जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त कानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुगतोऽहं याच्यामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा याच्यामोघा वरमधिगुणे नाथ मे लब्धकामा मन्दाक्रान्ता अम्बुधिरसनगो इस श्लोक में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है योग में कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम में कौन सा छंद है? तो आप कहेंगे इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर यक्ष कह रहा है कि जातम वंशे भुवन विदिते, अय मेघ तुम्हारा उस वंश में जन्म हुआ है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। कौन सा वंश है? पुष्करावर्त का नाम। पुष्कर और आवर्तक ऐसे श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है मेघ, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे एक प्रार्थना करने आया हूं। और जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना। मघोना अर्थात इंद्र के तुम मायावी मित्र हो। जिस प्रकार से इंद्र मायावी, उसी प्रकार से मेघ तुम भी मायावी हो। तुम कहीं मच्छर बन जाओगे, कहीं मक्खी बन जाओगे, कहीं पशु बन जाओगे, कहीं पक्षी बन जाओगे, कहीं हवा बन जाओगे, कहीं इंद्र बन जाओगे, कहीं रुद्र बन जाओगे, कहीं स्त्री बन जाओगे, कहीं पुरुष बन जाओगे, कहीं मिनिस्टर बन जाओगे, कहीं मंत्री बन जाओगे। क्षमताएं तुम्हारे पास है। क्यों? कामरूपं मघोना तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात्। इसलिए विधिवशात माने भाग्य के द्वारा, दुर्भाग्य के द्वारा मैं तुमसे आज याचक के रूप में प्रार्थना करने आया हूं। क्यों? आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? दूर बन
यक्षिणी दूर हो गई है, लेकिन फिर आज भी कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों मांग रहा हूं। याच्या मोघा वारमधिगुणे, अधिक गुणवान व्यक्ति से अगर याचना की जाए वो भी निष्फल हो जाए तो भी अच्छी है, नाद में लब्ध कामा। लेकिन नीच व्यक्ति से किसी भी प्रकार की प्रार्थना अगर पूर्ण भी हो जाती है तो वैसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मेघदूत केवल टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेघदूत आज के समय में युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं शास्त्र है। इस मेघदूत के द्वारा युवा पीढ़ी ध्यान दें कि किस कुल में आपका जन्म हुआ है, किस वंश में आपका जन्म हुआ है, आपकी मर्यादाएं क्या हैं, धर्म क्या, अधर्म क्या। जब कभी भी आप अनीत के मार्ग पर जाने लगे, जब कभी भी आपको कोई मार्गदर्शन ना दिखाई पड़े तो उसमें आप भी याद रखना है कि जातम वंशे भुवन विदिते। आप सभी पाणिनि की संतान है, आप सभी कालिदास की संतान है, आप सभी भारत की संतान है। एक एक क्वेश्चन टीजीटी में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हर प्रश्न पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से पुष्कर और आवर्तक ऐसे श्रेष्ठ कुल में मेघ उत्पन्न हुआ था, उसने भावी यक्षिणी की सभी बातों को यक्ष की सभी बातों को यक्षिणी तक पहुंचाने का काम किया था। उसी प्रकार से आप भी काश्यप गोत्र में उत्पन्न है, कोई भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न है, कोई पाणिनि के गोत्र में उत्पन्न है, कोई कालिदास के गोत्र में उत्पन्न है। तो संस्कृत टीजीटी में 125 के 125 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट होने चाहिए, कोई क्वेश्चन आपका गलत न जाए। इसलिए आप लोग वाचन करें और खासकर आपसे पूछा जाएगा कि मेघदूत में श्लोक से व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जैसे जातम वंशे भुवन विदिते। भुवन विदिते में कौन सा समास है? तो भुवनेषु विदिते, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष है। कई बार आयोग में प्रश्न पूछा गया याच्या में कैसे शब्द बनाए या याच्या शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो याच धातु से नंग प्रत्यय लगा के आप टाप प्रत्यय लगा देंगे तो याच्या शब्द बनेगा। कई बार आयोग में पूछा गया याच्या मोघा शब्द कैसे बना? तो मोह धातु से घय प्रत्यय लगाने से मोघा शब्द बना। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा दूर बंधु का, तो हम दूर बंधु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दूर बंधु शब्द जो है वो यक्ष के लिए प्रयोग किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम में कौन सा छंद है? तो अर्थांतरन्यास चंद्र है। चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे प्रवक्ता की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा देने जाए, चाहे पीसीएस की परीक्षा देने जाए, इस पूरे मेघदूत में संपूर्ण में मेघ ये बताना चाहता है कि हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलना चाहिए। क्या मेघ की परीक्षाएं नहीं हुई? कैसे निर्विंदा नदी के दर्शन हुए, कैसे वेत्रवती ने अग्नि परीक्षा ली, कैसे गंभीरा ने अग्नि परीक्षा ली, कैसे सरस्वती नदी ने अग्नि परीक्षा ली, किस प्रकार से कठिन परीक्षा दी। लेकिन मेघ को शुरुआत में संकल्प दिला दिया गया था जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। इसलिए आप लोग आज ही संकल्प ले लीजिए कि आप भी पुष्कर आवर्तक ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म आपने लिया है। उस श्रेष्ठता को ध्यान रखिए, नीति के मार्ग पर चलिए, मेघदूत का वाचन करिए, पारायण करिए। सिलेक्शन 100% आयोग में आपका होगा। मेरा दावा है कि जितना ज्यादा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश राज्य में होगा, इतने ज्यादा सिलेक्शन किसी राज्य में नहीं होते। क्यों? ये भारद्वाज की तपस्वी है। 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्वी की, उस तपस्वी के तपस्वी हैं आप लोग। इसलिए मेघदूत में कोई जो श्लोक का वाचन करिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान दीजिए। मेरा पूर्ण आशा है कि टीजीटी की अगली परीक्षा में हमारे यहाँ के जनपद के, हमारे स्टेट के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे और भारत का नाम होगा, देश का विकास होगा। इसी के साथ मेघदूत का अगला एपिसोड हमारे अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। और हम चाहते हैं कोई भी सुझाव हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।